हेलो एवरीवन एंड नमस्ते एंड वेलकम बैक इन दिस वीडियो। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपके साथ दो मेरी मैनिफेस्टेशन की स्टोरी शेयर करूंगी। तो माय डियर फ्रेंड, ये पहली स्टोरी है। हालांकि ये 1 महीने पहले की बात है, बट फिर भी मैंने सोचा कि जब इसको मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लगी और मुझे बहुत सारे इसके अच्छे रिज़ल्ट मिलने लगे, तो मैंने सोचा छोटी स्टोरी हो या बड़ी स्टोरी हो, बट कैसे मैनिफेस्टेशन का मतलब कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, कैसे आपके छोटे छोटे से मैनिफेस्टेशन होते हैं, उसका अगर लिविंग एग्जाम्पल आपके सामने अगर मिलता है तो वो उससे मोटिवेशनल चीज़ या उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती जो कि आपका बिलीफ सिस्टम बनाए। और धीरे धीरे आप जब विश्वास करने लगते हो और सेम टेक्निक अप्लाई करने लगते हो और आप भी इस तरह के मैनिफेस्टेशन करने लगते हो, तो माय डियर फ्रेंड, वो दिन दूर नहीं है जब आप बहुत बड़े बड़े मैनिफेस्टेशन भी अट्रैक्ट करने लगोगे। मेन थिंग ये है कि हम ये नहीं जानते हैं कि हम जो भी पा रहे हैं अपने जीवन में या हम हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो क्यों हैं। हम किसी और के पास बहुत सारी चीज़ें होती, किसी के पास कम होती, तो उसका कारण क्या है। हम हो सकता है 2 व्यक्ति बिल्कुल एक से हों, बट किसी एक के पास हर चीज़ की कमी है और किसी के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसका कारण क्या है। जब हम ये जान लेते हैं तो हमको एक विश्वास हो जाता है कि हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं, हम जो अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब हम भी अपनी ड्रीम लाइफ जी सकते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है, बस आपको रिकॉग्नाइज़ करना है कि ये किस तरह से आपके जीवन में आया। जैसे मैं एक बड़ी छोटी सिंपल सी स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगी आज। 1 महीने पहले ही जो कि मैनिफेस्टेशन हुआ, हालांकि कोई बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन नहीं है, ये लैपटॉप का मैनिफेस्टेशन है जो मेरे हस्बैंड को उनके बर्थडे पे मेरे बच्चों ने मिलके प्लान किया था कि ये उनको हम गिफ्ट करेंगे। पिछले 8 साल से वो एक ही लैपटॉप यूज़ कर रहे थे। हालांकि हम ले सकते थे, फाइनेंशियली वी आर स्टेबल, तो हम आराम से ले सकते थे, पर देखो कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ये मैंने ऑब्ज़र्व किया। हाँ, हम बहुत दिनों से प्लान बना रहे थे पर बन ही नहीं पाता था। कभी कहीं बाहर जाने का प्लान बन जाता था, कभी कहीं ड्यूटी लग जाती थी तो हमें वहाँ जाना पड़ता था, पर कुल मिला के ये है कि हम वो ख़रीद नहीं पा रहे थे। तो मैंने 15 दिन पहले ही ओपीडी में बैठे लिस्ट बना रही थी कि क्या लेना है। तो इस तरह से ये देखो, मेरे पर्चा भी लेके आई हूँ आपके साथ शेयर करने। मैं इस तरह से किसी भी वाइट पेपर में जो खाली पड़े रहते हैं लिख लेती हूँ। पहले डायरी में लिखती थी, बट कई बार नहीं वो मेंटेन हो पाती, तो किसी पेपर में लिख लेती हूँ कि मुझे क्या करना है, आज का क्या काम है क्या नहीं। तो मैंने ये देखिए, इस पर्चे में मैंने लिखा है टुडे आई हैव टू बाय लैपटॉप फॉर माय हस्बैंड। और भी बहुत सारे 2-3 चीज़ें लिखी हुई हैं, पर ये चीज़ मैंने लिख के डाल दी उसमें मेरे ड्रॉर में, और मैं भूल गई। और कोई प्लान नहीं था कि हम कैसे लेंगे क्या लेंगे, और बर्थडे आने के 6-7 दिन बचे हुए थे, तो ये था कि हाँ लेना है, अब देखते हैं कैसे। और हस्बैंड उस समय तो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारे और प्लान थे हमारे, तो हम उसके हिसाब से बाद में लेने वाले थे। और ये मुझे बाद में पता चला, जिस दिन उनका तिथि का बर्थडे था उस दिन अचानक से ही 1 दिन पहले हम उस शॉप पे गए, बस ऐसे ही देखने गए थे, और कुछ चीज़ें पसंद भी आई नहीं आई, वापस आ गए, कुछ प्लान नहीं था। दूसरे दिन अचानक से 11 बजे इन्होंने बोला बच्चों को लेके कि चलो मंदिर चलते हैं, और मंदिर से फिर हम वहाँ खुद ही लेके गए, हम पहुँच गए, और वहाँ 1-1.5 घंटे में उन्होंने लैपटॉप भी ले लिया, वो भी बहुत अच्छा मनचाहा। मैं उसकी पिक्चर भी इसमें अटैच कर दूँगी। तो और उसके साथ में मोबाइल भी उन्होंने बहुत अच्छा अपनी पसंद का ले लिया, और बहुत सारे पर्क टाइप समझ लो बच्चों के लिए, वॉच, हेडफोन, सब बहुत सारी चीज़ें ले ली, और हम उस दिन बहुत खुश हुए। फिर मैंने 1 दिन की छुट्टी थी, उसके बाद मैं फिर ओपीडी में गई, अपने ड्रॉर को खोला, और मैंने तो सोचा ही नहीं था कि जो भी चीज़ें लिखते हैं वो सच हो ही जाती हैं। काम का ज़रूर लिखती थी तो वो काम तक शाम को करना रहता था तो वो कर ही लेते थे, बट इस तरह की चीज़ों के लिए ऐसा कुछ नहीं था। मैंने बस एक लिस्ट के साथ ऐसा लिख दिया था, और जब मैंने ड्रॉर खोला और देखा तो अगले 1 दिन छोड़ के नेक्स्ट डे इसमें मैंने लिखा हुआ था, और देखो वो चीज़ आ गई।
मतलब वो टाइम ड्यूरेशन के पहले ही आ गई जो हमने प्लान किया था। तो अगर आप किसी भी चीज़ को लिखते हो तो वो सच में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है और अपनी उम्मीद से कहीं ज़्यादा मैनिफेस्ट होती है। मैंने सिर्फ लैपटॉप बोला था, लैपटॉप के साथ वीवो का फ़ोन भी उन्होंने ले लिया और भी बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए आ गई। मैं उसकी फ़ोटो भी यहाँ लगा दूँगी अगर अभी तक डिलीट नहीं की होगी बच्चों ने तो आप देखिए कितनी आसानी से चीज़ें होती हैं। पहले इस चीज़ को मैं ऑब्ज़र्व नहीं करती थी, पर जब से इसको फॉलो करने लगी हूँ मैं बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने लगी हूँ। और जितने सभी लोग ये चीज़ें जो बोलते हैं कि आप जो चीज़ लिखते हो वो सच हो जाती है, तो सच में होती। जब हम लिखते हैं ना तो इमोशंस अपने आप ही आते हैं, मतलब हम किसी दूसरे विचारों में नहीं रहते हैं। सारे इमोशंस आपके वहीं रहते हैं क्योंकि आपका ध्यान लिखने में लगा रहता है। तो इसीलिए स्क्रिप्टिंग टेक्निक बहुत अच्छा काम करती है। थैंक यू गिविंग टेक्निक भी बहुत अच्छा काम करती है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको भी कुछ भी चीज़ें मैनिफेस्ट करना है तो आप उसको लिखना शुरू कीजिए और लिखते समय कोई डाउट नहीं करिए कब पूरा होगा। ये तो आपको सोचना ही नहीं, बस ये सोचना है ये पूरा हो गया है और उसको एज़ इट इज़ छोड़ देना है और अपने काम में लग जाना है और आपको खुश रहना है। हाई फ्रीक्वेंसी हमेशा रखना चाहिए और वो लोग भी जो आपकी बात नहीं सुनते वो खुद सुनेंगे और सब चीज़ भी फॉलो करेंगे। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी और नेक्स्ट स्टोरी थोड़ी बड़ी स्टोरी है और उसको भी मैं बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। बस इसी फ्राइडे को वो कंप्लीट होने वाली है और जैसे ही वो होगी तो नेक्स्ट वीडियो में उसका भी बना के आपको बताऊँगी। तो ये मेरी छोटी सी मैनिफेस्टेशन स्टोरी थी। आपको आई होप कुछ इससे उम्मीद मिली होगी कि आप भी जो लिखेंगे वो सच होगा और होता ही है। माय डियर फ्रेंड, गुड बाय फॉर नाउ और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।